नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ से तमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का सॉल्यूशन और प्री बोर्ड एग्जाम टेकन बाय डीओई द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा जो प्री बोर्ड एग्जाम लिया गया था क्लास 10th का दिनांक 18/12/2023 का स्टैंडर्ड मैथ, जिसका कोड 041 है, उसके इवनिंग शिफ्ट का पार्ट ए यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ इस वीडियो में, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में। आइए सवाल की तरफ देखें। पहला सवाल है, इफ एक्स एंड वाई आर टू प्राइम नंबर्स व्हाट विल बी द एलसीएम। प्राइम नंबर है, यानी प्राइम नंबर इस किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड एक और अपने आप होता है, इटसेल्फ होता है। तो इसमें जो एलसीएम होगा एक्स इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये एक्स वाई हो जाएगा एलसीएम, और इसका एचसीएफ 1 होता है। अब दूसरा कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कौन सा है? तो देखिए, ग्राफ के लिए चाहिए, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए चाहिए 2 जीरोज होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इसमें तो एक ही जीरो है, एक्स एक्सिस पे तो कोई भी कहीं भी टच नहीं कर रहा है, तो ये इसमें तो है नहीं। इसमें भी एक ही जीरो है, इसमें 1 2 3 जीरो है, तो ये भी नहीं है। ये आपको दिख रहा है, इस तरह की आकृति जो होती है वो पैराबोलिक जो ग्राफ बनता है, वही उसके ही वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन है जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। इसमें वैसे रियल मतलब वास्तविक जो शून्यक है ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, जो कि किसके रूट जीरो मतलब रियल होते हैं और किसके रियल नहीं होते हैं। तो ये रियल नहीं है, मतलब कहीं पे ये टच नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज इनकंसिस्टेंट, देन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट और संगत, असंगत जब होता है, जिसके हल नहीं निकलते हैं, नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन किसका होता है? जब लाइन पैरेलल हो, तो ये समांतर। तो ऑप्शन बी सही है। कह रहा है, व्हिच ऑफ द वैल्यू ऑफ आर, चौथा क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ आर व्हिच पी एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस है, क्यू एक्स प्लस आर इजकल टू 0 हैज़ टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स के लिए क्या चाहिए? आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इजकल टू 0। तो यहाँ पे ए बराबर पी है, बी बराबर में क्यू है, सी बराबर में आर है। और रियल रूट्स के लिए चाहिए जो डी का फॉर्मूला होता है, डी बराबर में 0, यानी डी क्या होता है? डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। तो बी के बदले यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, बी के बदले दिया हुआ है क्यू, तो क्यू का स्क्वायर माइनस 4, और ए के बदले दिया हुआ है, आपको पी, और सी के बदले आर, तो बराबर में 0। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे देखिए, क्यू स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 4pr, और हमें किसकी वैल्यू कह रहा है? आर की वैल्यू। तो आर यहाँ पे रहने दीजिए, बाकी इधर ले आए, तो आर बराबर में हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 4p,
जो कि आंसर में ऑप्शन में आपको यहाँ पे बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 720 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें पहले, तो उसको देखें क्या होता है। 2 से करेंगे तो ये होगा, फिर 2 से डिविजिबल है तो ये हो जाएगा 18, मतलब 180, फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90, फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो 45, फिर 2 से डिविजिबल नहीं, अब 3 से डिविजिबल 15, फिर 3 से 5। तो हमें पूछा जा रहा है जो कि 2 का पावर इसमें कितना होगा, 2 का घात कितना होगा। 720 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 इसमें होगा। अगला दिया हुआ है त्रिभुज ABC। अब एक त्रिभुज हम ड्रॉ कर लेते हैं ABC। कह रहा है DE पैरेलल टू BC है, DE पैरेलल है BC के। अब AD अपॉन में DB, AD अपॉन में DB दिया हुआ आपको 3/4, AE की वैल्यू 6 दिया हुआ है। हमें कह रहा है AC ज्ञात करने के लिए AC, तो पहले या तो ये ज्ञात कर लें, EC क्या हो जाएगा, AD अपॉन में DB बराबर में AE अपॉन में EC बाय BPT थ्योरम। तो ये 3/4 बराबर में 6/EC, तो EC की वैल्यू हो जाएगा EC इजकल टू 6 गुने 4/3, जिससे ये आ जाएगा 8। अब ये आपको आ गया, ये 8 आ गया, तो इस दोनों को जोड़ेंगे AC तभी निकल पाएगा। तो AC की वैल्यू हो जाएगा 8 और 6 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल है इन द गिवन फिगर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABO। तो ABO की पेरीमीटर ज्ञात करना है, तो पहले AO ज्ञात करिए। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है, तो आप इस तरह से पहले देखिए, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे 90 डिग्री, एक दिया हुआ है 7 और दूसरा है 24। तो पाइथागोरस से ये पहले निकालेंगे, जो होगा ये हाइपोटेन्यूस होगा, कर्ण होगा, तो ये 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये होता है 576 प्लस 49 बराबर में 625। तो 625 का वर्गमूल 25 होता है, स्क्वायर रूट 25 होता है, तो ये 25 हो गया। अब पेरीमीटर कह रहा है, तो इसको 24 प्लस 25 प्लस 7 जोड़ेंगे तो 4 5 9 7 16 यानी 56 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर सबटेंडेड अ राइट एंगल एट इट्स सेंटर, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज, यानी एक सर्कल है, कुछ इस तरह से फिगर बना जो कि 5 सेंटीमीटर का रेडियस है और ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये बन गया आपको ये 5 और ये 5। तो आपको ये कॉर्ड यानी इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस से, यहाँ 90 डिग्री है तो पाइथागोरस से आप ये निकाल सकते हैं, क्या होगा, 5 मतलब AC, ये जो कर्ण होगा हाइपोटेन्यूस होगा, तो इसका स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 25 25 50 हो गया। 50 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5√2, 5√2, जो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ये फ्रॉम वाई एक्सिस। तो देखिए ये एक पॉइंट है, पहले तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये आपको ये इधर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड,
और ये फोर्थ होता है। अब x की वैल्यू -5 है, जो कि यहाँ पे आएगा -5, मान लो जो कि इधर से हम काउंट करते हैं तो -5 और ये 4 है, तो यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये हो गया -5 और 4। अब कह रहा है इसका y एक्सिस से डिस्टेंस, तो y एक्सिस तो ये है, y एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा x की वैल्यू के बराबर होगा। x की वैल्यू 5 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक माइनस में नहीं आएगा ये वैल्यू, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 5 यूनिट है, जो कि ऑप्शन बी में सही है, दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। अगला सवाल है, इफ़ x बराबर r साइन थीटा, y बराबर में r कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ज्ञात करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पूरे का स्क्वायर करेंगे और प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू 1 होता है, तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए -3 10 स्क्वायर, यहाँ पे टैक्स नहीं है, 10 स्क्वायर है, तो ये हो गया ऑप्शन 3, मतलब 9। आपके पास सवाल आ गया 9 सेक स्क्वायर ए -3 10 स्क्वायर 10 ए का होल स्क्वायर है। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस ये 3 का स्क्वायर 9 और 10 स्क्वायर ए। अब 9 कॉमन, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए, ये जो वैल्यू होता है, ये इसकी वैल्यू होता है 1। तो ये 9 इंटू 1 बराबर में 9, जो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल दिया है ABCD ऑफ आर डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल है AC और BD। तो पहले हम एक इस तरह से स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है AC और BD। ए की वैल्यू दिया हुआ है ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए की वैल्यू दिया हुआ है -2 और 4। सी की वैल्यू आपको दिया हुआ है 4 और -6। तो कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर डायगोनल मीट। तो ये कोऑर्डिनेट दोनों का जो मिड पॉइंट होता है बाइसेक्ट करता है, तो यानी इसका मिड पॉइंट हम निकालेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 4 और -2/2 और y की वैल्यू -6 और +4/2, यानी इस दो x के कोऑर्डिनेट, ये फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा 4/2 यानी 2, और ये हो जाएगा -2/2, 2/2 यानी यहाँ पे ये 4 -2 हो गया, तो 2/2 यानी 1, और ये -2/2 यानी -1, तो यानी 1 और -1, जो कि ऑप्शन में आपको बी में दिया हुआ है 1 और -1। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो क्वाड्रेंट ऑफ पेरीमीटर कह रहा है, तो देखिए एक तो सर्कल है, क्वाड्रेंट यानी चौथा हिस्सा, यानी ये 90 डिग्री का होगा, यानी इस तरह से होगा, ये 90 डिग्री और ये 90 है और ये r है। तो इसका पेरीमीटर पहले तो ये निकालना होगा, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क जो होगा, क्या होता है,
क्वाड्रेंट है, यानी थीटा बटे 360 भी लिख सकते हैं, या 1/4 है, चौथा हिस्सा है, इंटू पाई और 2πr, 2πr ये होगा, जो कट करके यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, तो यह हो जाएगा πr/2। और प्लस में ये r और ये r, तो यानी 2r भी रहेगा। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 2r + πr/2, जो कि ऑप्शन दिया हुआ है बी में। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर कवर्ड बाय मिनट्स हैंड फ्रॉम 12:15 to 12:30 इफ द लेंथ ऑफ मिनट्स हैंड इज 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर, तो पहले 15 से 30 डिग्री में देखिए, ये यदि हम थीटा के हिसाब से चले तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नहीं तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट है, तो ये 15 और टोटल मिनट होता है 1 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाएगा, तो 300 मतलब 60 डिग्री का एंगल होता है, मतलब 60 मिनट होगा उसमें। तो 15 मिनट का निकालना है, तो 15/60, क्योंकि एक पूरा चक्कर लगाएगा तो 60 मिनट घूमेगा, और ये पहले 15 मिनट घूम रहा है, तो 15/60 हो जाएगा। और इंटू हमें कह रहा है जो कि एरिया निकालना है, तो एरिया का क्या फॉर्मूला आता है, πr²। तो 15/60 गुने ये पाई की वैल्यू 22/7, और आर दिया हुआ है 14 गुने 14, जो कट करके होगा 15 चौके 60 होता है। और 7 दूनी 14, 2 से ये गया 2, फिर 2 से गया तो ये हो गया 7, 22 को 7 से करेंगे, 22 गुने 7 बराबर में 154 होता है। यहाँ पे अगला सवाल दिया हुआ, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो पहले इसको मीडियन क्लास को इस तरह से पहले ये क्लास इंटरवल को सही कर लें। ये हो जाएगा 0 से 20, और 20 से इस तरह से पहले इसको सेटल कर ले। पहले 0 से 20, तो इसका हो जाएगा, ये 3 है तो 3, और 20 से 40, तो ये 3 सब्सट्रैक्ट कर दें इसमें से, तो ये हो जाएगा 17। 40 से 60, इसमें से ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12। 60 से 80, तो ये सब्सट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 11। 60 से 80, 80 से 100, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 7। इसको टोटल करेंगे तो 17 3 20, और 7 1 8 2 10, मतलब ये भी 50 हो जाएगा टोटल। तो n/2 हमारा कितना, और फिर हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी देखेंगे, 3 20 32 43 और 50। तो n/2 कितना है हमारा, n/2 है 50/2, यानी 25। तो 25 जो है किस इंटरवल में आता है, किसके बीच में आता है, तो ये आता है आपको ये यहाँ देखिए 32 के बीच में आता है, 32 से 20 तक यहाँ पे है, तो 20 से ज़्यादा है, तो ये हो गया आपका मीडियन क्लास। ये हो गया मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कह रहा है, तो लोअर लिमिट आपको ये 40 हो गया, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ साइड ए यूनिट्स आर ज्वाइंट एंड टू एंड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी 2 क्यूब है, क्यूब को एक साथ जोड़ा गया है, ऐसे ही क्यूब को इसके साथ एक साथ जोड़ा गया है, 2 क्यूब को। तो जो एल हो जाएगा, यहाँ पे ए है, ये भी जुड़ जाएगा, और बाकी ए और ए, यानी ए बराबर एल बराबर में हो जाएगा a + a।
और बी बराबर में हो जाएगा ए और एच बराबर में ए। तो इस तरह से हमारे पास कह रहा है इसका व्हाट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये अब क्यूबॉइड बन जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ का आयतन जो होता है एल गुने बी गुने एच होता है, यानी ये हो जाएगा 2a। तो 2a तो यानी 2a क्यूब। तो आंसर हो जाएगा 2a क्यूब, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कार्ड नंबर 7 to 35, 7 से लेके 35 तक है। रिया सेलेक्ट अ कार्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सेलेक्टेड कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 5 कौन कौन सा होगा? 5 तो है ही नहीं इसमें, तो 10, 15, 20, 25, 30 और 35। तो इस तरह से 3 और 3 6 हो गया। और टोटल नंबर कितने हैं? 35। ये जो हम करेंगे तो 35 तक जो है टोटल कार्ड 29 है। तो 6/29, जो कि आंसर डी है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एन अल्फ़ाबेट इज सेलेक्टेड एट रैंडम एक्सपेरिमेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड अल्फ़ाबेट इज वोवेल। एक्सपेरिमेंट में स्वर आने की प्रायिकता। तो यहाँ पे देखे, एक तो स्वर ई है, फिर दूसरा ई है, आई है, ई है, यानी जो वॉवेल होता है, वॉवेल जो होता है आपको वॉवेल जो होता है ए ई आई ओ यू होता है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कुल लेटर कितने दिए हुए हैं वॉवेल इसमें। यहाँ तो 4 दिख रहा है और टोटल लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4/10। तो जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है ये क्वेश्चन जो है असर्टेन एंड रीजनिंग बेस्ड है। तो कह रहा है यदि दोनों सही होता है, दोनों सही होता है और ए सही सही व्याख्या करता है बी की, मतलब ए की व्याख्या आर करता है, तो एक्सप्लेन करता है आर ए को, तो ये ऑप्शन ए देंगे। यदि दोनों सही है लेकिन एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता, आर डज नॉट गिव्स द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही व्याख्या नहीं करता, दोनों सही है लेकिन आर सही एक्सप्लेनेशन ए का नहीं करता है, तो बी सही है। ए सही, आर गलत तो सी, ए गलत, आर सही तो डी। ये देते हैं क्वेश्चन, देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे कह रहा है इफ टेन थीटा बराबर में 4/3। तो पहले टेन थीटा के लिए क्या होता है? लंब बट्टे आधार। ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा लेते हैं, तो ये टेन थीटा में 4 और 3 यहाँ पे हो जाएगा। पाइथागोरस से यूज करेंगे तो ये आएगा 16 और 9, 25 का वर्गमूल 5। अब साइन थीटा के वैल्यू इसमें जो होगा 5/4 होना चाहिए, मतलब 4/5 आधार बटे लंब बटे आधार जो होता है टेन का होता है, और साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे इसका उल्टा दिया हुआ है, ये गलत है। तो ए सही और आर, मतलब ए में जो है ए ही सही नहीं है, ए ही सही नहीं है। और साइन थीटा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये सही है। तो जब ए सही नहीं है और आर सही है, तो ऑप्शन डी, इसमें ये गलत है, ये सही है, तो ऑप्शन डी। यहाँ अगला सवाल कह रहा है एक्स बराबर में
ये दिया हुआ है आपको 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, y बराबर में ये दिया हुआ है, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 2 का पहले देख लेते हैं। एलसीएम एक्स बराबर में दिया हुआ है 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर, y बराबर में दिया हुआ है 3 का पावर n इंटू 2 का पावर 2। तो एलसीएम एलसीएम जो दिया हुआ है इसका 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3। तो एलसीएम में जो होता है 2 का पावर, देखिए ये मैक्सिमम पावर जो होता है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है इसका? 3 है, तो ये सही है। और इसमें हाईएस्ट पावर 3 का पावर n बराबर में 3 का पावर 3 हो जाएगा। तो 3 का पावर n बराबर में 3 का पावर 3, तो n बराबर में 3, जो कि आपसे यहाँ पे कह रहा है जो कि n बराबर 3 है। द वैल्यू ऑफ y इज 108। तो y की वैल्यू देखें तो ये 3 का पावर y बराबर में हो गया 3 का पावर 3 और गुने 2 का पावर 2, तो 3 का पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27 को 4 से करेंगे गुना, तो 7 चौक 28 और तो 108। तो यहाँ पे दोनों सही है। और ये आर जो ए जो है आर जो है सही तरह से इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो बी सही है, इसका ऑप्शन बी सही है। ये था आज मतलब एमसीक्यू। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।